दिल्ली में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को समर्पित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम का आयोजन विद्या भारती दिल्ली स्टेट के राधा कृष्ण विद्या निकेतन पुष्प विहार में किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई विद्यालय के प्राचार्य मोनिका भटनागर ने की, जहां शिक्षक, अभिभावक और अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि अधिवक्ता के एम सरस्वती भारद्वाज रही, जो दिल्ली पुलिस की कानूनी सलाहकार और भारत सरकार के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता है। उन्होंने महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। वहीं योग शिक्षिका देविका ने योग और मानसिक संतुलन पर व्यवहारिक सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने शरीर, मन और आत्मा को सामंजस्य की अहमियत बताई। कार्यक्रम में SA सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय शर्मा और सनराइज ऑफ होप सोसाइटी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह का विशेष सहयोग रहा, जिसमें वहीं महिलाओं और छात्राओं के लिए ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें मासिक धर्म, स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी गई और निःशुल्क पैड्स वितरित किए गए। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी किरण कोहली ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा पर प्रकाश डाला और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वे LIC सलाहकार होने के साथ साथ शिक्षा और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में सक्रिय हैं। VLO एवं LIC सलाहकार मंचों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी और प्रकाश डाला, जबकि LIC सलाहकार मीरा जी ने महिलाओं को आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्रों को समाज सेवा की राह पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा तय करते हैं और शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हमने लोगों को बताया कि LIC से आप कैसे जुड़ सकती हैं और हर घर बीमा, घर घर बीमा का हमने लोगों को बताया कि हर घर में एक बीमा होना बहुत ज़रूरी है। बाय 2047 हमें हर घर बीमा करना है, जिसके लिए 2024 नवंबर से बीमा सखी की शुरुआत की गई है। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, इस एरिया के मेरे पास 2 बीमा सखी हैं, एक सुमन पटारिया मैडम और दूसरी मंजू मैडम। इनके सहयोग से आज ये प्रोग्राम रखा गया। सुमन जी ने बताया कि किस तरीके से हम ये प्रोग्राम आगे चला सकते हैं, तो उनकी बात सुनने के बाद आज हमने यहाँ लोगों को बताया कि आप LIC से किस तरीके से जुड़ सकते हैं और हर घर बीमा क्यों ज़रूरी है। हेलो मैम, ये जो सप्त शक्ति प्रोग्राम रहा, इसमें हमारा एक बहुत ही एक अहम भूमिका रही है। जो इसमें ऐसे चैरिटेबल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संजय शर्मा एंड मोनिका शर्मा मैम के द्वारा जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन पैड है, उसको हमने पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ से उनका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला। पहले भी हमने एक बार ये प्रोग्राम किया था और उसके द्वारा हमने हमारे मेहरबान सर हैं, जो इनके द्वारा हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू करते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके द्वारा हमें ये आम पब्लिक को हमारे देने में उनसे मदद मिलती है। तो आगे के लिए मेहरबान सर के पास मैं भेजना चाहूँगी कि आप उनसे 2 बातें कीजिए। मैं मेहरबान सिंह, सनराइज ऑफ होप सोसाइटी की तरफ से हमने आज यहाँ पे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया है और वो हम हर महीने हर महिला को पहुँचाएंगे। और हमने पहले भी 1-2 प्रोग्राम किए हैं, उनमें हम यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है आज का, और हम आगे भी जैसे भी होगा इनके साथ में हर महीने सैनिटरी पैड पहुँचाते रहेंगे। जैसे कि हमें मालूम है आप काफ़ी टाइम से सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर जगह से क्या फीडबैक, कैसा फीडबैक आपको मिलता है सैनिटरी पैड? हमें लेडी का बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि लेडी को जो ये वाला पैड है, ये प्लास्टिक यूज नहीं है इसमें, और लेडी वगैरह सब इसको यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ये बार बार हमें मतलब कि बेचते हैं कि आप इनको और मार्केट में मतलब कि और प्रोग्राम करके और महिलाओं के डिमांड बहुत आ रही है, जबकि हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम लगे हुए हैं इसमें, लेकिन उसमें पूरी करने के लिए हमें काफ़ी सहायता की ज़रूरत है, जो कि अभी हमें नहीं मिल रही। और बाकी लगे हुए हैं, जैसे भी अपने से जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं।
मैम। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ। जो ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड है, ये इतने यूज़फुल है ना कि आम पब्लिक तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक ग्रासलैंड से काम करती हूँ, तो मेरे पास सभी ऐसी महिलाएं हैं जो कि हाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं कर सकती। बट ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हमें जो नैपकिन पैड मिलते हैं, ये इतने अच्छे हैं कि ये 6-7 महीने में अपने आप ही अगर कहीं गिर जाते हैं या कहीं कर जाते तो ये अपने आप ही मिट्टी में जल होके वो ख़त्म हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक पैड जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हम देश में एक जागरूकता फैला रहे हैं, नो प्लास्टिक, तो उसके चलते हुए ये सैनिटरी पैड जो है ये बहुत ही यूज़फुल हैं। और हर एक घर में मैं चाहती हूँ कि हर औरत और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये इसको यूज़ करने के लिए दे, क्योंकि इस पैड के थ्रू ही हम लोगों के अवेयरनेस के लिए बारे में भी जानते हैं, उनको प्लास्टिक के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो हमारी एक अच्छी शुरुआत है कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड जो हैं वो हमारे बहुत काम के हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज के प्रोग्राम से औरतें बहुत खुश थी। उनको एक मतलब अपने घर परिवार और अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए आज के समय में जो इसकी डिमांड है उसका पता चला। और परिवार जिस चीज़ में लैग कर रहे हैं आजकल, परिवारों में जो संयुक्त परिवार का चलन ख़त्म होता जा रहा है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस विषय में महिलाएं जान सकी और वो इस वाले ज्ञान से बहुत खुश थी। हमने महिलाओं के साथ अपने इस विचार को साझा किया और उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वो अपने साथ साथ अपने आसपास जो समाज है उसको पर्सनल हाइजीन के लिए प्रेरित करें और परिवार को भी अपने साथ मतलब मिलकर चलने का उनको एक ये सूत्र दें। ये मैं इस क्षेत्र में 25 साल से काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर औरत बढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। और यही उद्देश्य को लेकर मैं शुरू से ही काम करती आ रही हूँ। औरतों को घर से निकालकर उनको अपना भविष्य कैसे निर्माण करना है, उसके लिए मैं बोलती रही हूँ। आज मैं इस मंच के माध्यम से लोगों को यही मैसेज दिया आज मैंने कि भाई आप उस कुएं के मेंढक मत बनो। आप लोगों ने भी शायद एक कहानी सुनी होगी, जैसे एक कुएं में मेंढक था और उस पर कहीं से समुद्र का मेंढक आ गया और वो बता रहा था कि मेरा दम घुट रहा है इस कुएं में। लेकिन वो कुएं वाला मेंढक समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने दुनिया देखी ही नहीं थी, उसने पता ही नहीं था समुद्र होता कैसा, उसने तो तालाब और नदियाँ भी नहीं देखी थी, तो कैसे समझ पाता। वही हाल हमारे समाज में अभी भी लेडीज़ों की है। वो बाहर नहीं निकलना चाह रही, आपकी बात नहीं सुनना चाह रही हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको यही कहा कि आप यहाँ आओ, हम आपके साथ हैं। आपको ज़मीनी तौर से निकाल के ऊंचाइयों तक लेने में हम आपकी मदद करेंगे। हमारी एक LIC बीमा सखी की जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना बनाई है, वो इसी पर आधारित है कि महिलाओं को किसी न किसी बहाने से बाहर निकालना, क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है ना तो वो समाज को पढ़ाती है, तो इस वजह से उसके बच्चे का भी निर्माण होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इस वजह से वो आगे भी इस मैसेज को भेजती है और पूरे कॉन्फ्रेंस का काम करती है। इस वजह से महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं। जो भी बहनें हमारी इस मैसेज को सुने वो हम लोगों से संपर्क कर सकती हैं और अपने मन की बात जो भी वो, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन किया, यहाँ पर क्वेश्चन किया कि हम सब लोग यहाँ आए, मंच में हम लोगों ने बोला, क्या आपके मन में नहीं आया कि काश मुझे भी यह मंच मिल जाता? संकोच बस किसी महिला ने हाथ नहीं उठाया। और जैसे ही हम बाहर निकले, महिलाओं ने वही पूछा, मैम क्या करना है? मतलब वो खुल के नहीं बोल सकती, जबकि ना यहाँ उसका परिवार था, कुछ नहीं था, खुले होकर वो मुझसे अपनी बात रख सकती थी। तो बस यही मेरा मैसेज है कि आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं। था उसका मेन मोटिव यही था कि मेनली क्या होता है, जो लेडीज़ होती हैं वो अपने आप को ज़्यादा निखार और उभार नहीं सकती, तो हमारी विद्या भारती ने ये सप्त शक्ति संगम एक अभियान चलाया है, जिसके द्वारा जो हमारी लेडीज़ हैं उनकी जो हमारे जो सप्त जो मेन 7 मोटिव हैं उनको हमें उभारना है। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमने क्या किया, चरित्र निर्माण पे, कि अगर एक लेडी चरित्र निर्माण करती है तो अगर अपने साथ साथ तो अपने बच्चे का भी चरित्र निर्माण करेगी। अगर उसमें चरित्र निर्माण उसका हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो क्षमता है, जो क्षमा करने की भावना है, एकता की भावना है, सहनशीलता की भावना है, वो बच्चे में पैदा होगी
और आजकल क्या है कि मोस्टली जो लेडीज़ हैं उनके दिमाग में ये आता है कि हम घर बैठी हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो जो उसकी अंदर की शक्तियाँ हैं उनको उभारना, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर एक लेडी पढ़ती है या एक लेडी को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो 100 पीढ़ियों को पढ़ाती है। तो उसी तरह से जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शक्ति के देना है, शक्ति मतलब औरत पे देना है, ताकि वो समाज को सुधारे और हमारे जो राष्ट्र है उसको सुधारे। तभी बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है। धन्यवाद। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में इनसे सुमन पटेरिया जी से मेरी बात हुई थी और हमारे द्वारा ये मैसेज गया है कि महिलाएं सप्त शक्ति हमारा विषय था, तो कैसे उन सप्त शक्तियों का सदुपयोग करके अपने परिवार को और समाज को उन्नत कर सकें, इसमें हमारा मतलब अपने तरफ से योगदान था। और ये आगे इसका रिजल्ट जो आएगा वो तो हमें अभिभावकों द्वारा ही पता चलेगा। क्या उम्मीद करती हैं कि कैसा फीडबैक आज आपको मिला? लोगों का उत्साह देख के यही लगा कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। वैसे बेसिकली जो हमारा विद्यालय है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को प्रमोट करता है और आगे पहुंचाने में पूरी तरह भूमिका अदा कर रहा है, जिसमें आपका जो आज का कार्यक्रम था इसने सोने में सुहागा जैसा काम किया है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की जो मूल जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं, हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे घर में हमारी जो माताएं होती हैं उनकी क्या क्या भूमिका है उसको हम छुपाते जा रहे हैं और पाश्चात्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे घर की शुरुआत, हमारे बच्चों की शुरुआत माँ से होती है और माँ को ही नहीं पता है कि उसकी क्या भूमिका है। तो ये संस्कार और शिक्षा हमारे विद्यालय के द्वारा पेरेंट तक पहुंचाई जाती है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को समझो और इसको आगे बढ़ाओ। वही संस्कार हमारे बच्चों में आए ताकि हमारे देश की संस्कृति वापस अपने उसी सनातन में पहुंच जाए जो कि विश्व गुरु आज बनाने की हम कल्पना करते हैं। तो इसी संस्कृति और सभ्यता के आधार पर ही हमने पहले भी बनाया था और आगे भी स्थापित कर सकते हैं, जिसमें नारियों की ही मुख्य भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। अब मेरा विषय यहाँ पर संगीत है तो मैं संगीत के द्वारा अपने बच्चों को यही शिक्षा और संस्कृति से जोड़ती हूँ। और जैसे साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना, तो बिना साहित्य के, बिना संगीत के व्यक्ति उसी तरह है जैसे कि कोई जानवर है और लेकिन उसके पूंछ और सींग नहीं है, मनुष्य वैसे ही हो जाता है। तो वो हम जागृत करने का कार्य करते हैं कि हमारी नारी शक्ति कितनी सर्वशक्तिमान है और वो भूली बैठी है। तो आपके कार्यक्रम से जुड़ करके वही उसी बात को और दिशा मिली हुई है जो कि हम पहले से भी चाह रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम हम करवाते भी रहते हैं। आपने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए आपका बहुत आभार और धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।